अभी बेटा बस 1 मिनट के बाद हम क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम है ना 9th क्लास में आपके फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया हमने, जो कि फर्स्ट चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम, संख्या पद। ठीक है, तो सर जी आवाज स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है मेरी? यस सर। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा, बाकी बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है सभी को? चलिए, तो थोड़ा सा वेट करेंगे बेटा, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आने लगेगी आपको। ठीक है, 1-2 मिनट वेट करेंगे बेटा। और मैंने जैसे कि आपको बोला है कि आप है ना थोड़ा जो भी कुछ अगर आपको पूछना है तो आप कोशिश करेंगे कि चैट बॉक्स में आप पूछें। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर किया है उसके सारे है ना बेसिक कंसेप्ट को हमने कवर किया था क्लासेस में। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने रिवाइज किया चीजों को, जो भी चीजें हमने पढ़ी थी, जो भी बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े थे उनको हमने रिवाइज किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद आपके जो क्लास में जो मतलब बुक का जो चैप्टर है आपके फर्स्ट, उसके टॉपिक को हमने कवर किया था लास्ट क्लास में, और उसी टॉपिक को हम आगे है ना बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले बेटा ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर पहले तो आपको अपना है ना माइक और ये कैमरा दोनों बंद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट आपको होता है, या अगर आपको कोई भी आंसर टाइप करना होता है, तो वो आप कहाँ पर करेंगे, इन कॉल मैसेज में करेंगे। और इन कॉल मैसेज में कैसे जाते हैं, 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है, पहला ही ऑप्शन आपको इन कॉल मैसेज का मिल जाए। उसके बाद अगर आपसे कोई भी कॉल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन आता है बेटा एक्टिविटी का। वो भी कब आएगा, जब आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तभी आएगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास है ना पोल आ जाता है। पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिस भी ऑप्शन को आप ठीक समझते हैं उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। तो इस तरीके से आपके जो आंसर्स है ना वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, तो अभी हम आगे आ जाते हैं बेटा। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे। जैसे मैं टॉपिक की बात करूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हमने करा था, जिसमें हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर हमने पढ़ा था, और इंटीजर हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था रैशनल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा इरेशनल नंबर, और उसके बाद हमने पढ़ा था रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो ये सारे नंबर हमने पढ़े हुए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ये टॉपिक है हमारे पास क्या, कि एक नोट है हमारे पास जो वास्तविक संख्या से आता है। क्या नोट है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप बताएंगे मेरे को कि हम लास्ट क्लास में ना ये पढ़ रहे थे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। क्या सभी बच्चों ने वास्तविक संख्या पढ़ी है? क्या सभी बच्चों ने वास्तविक संख्या पढ़ी है बेटा? चैट बॉक्स में बताएंगे लिखकर यस या नो। वेरी गुड। तो वास्तविक संख्या सबने पढ़ी है। और क्या होती है वास्तविक संख्या, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे बेटा सभी बच्चे। वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है? चैट बॉक्स में सभी बच्चे लिखेंगे और बताएंगे कि क्या होते हैं बेटा रियल नंबर। ठीक है, चलिए, तो रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं कि मैंने बोला था कि अगर कोई भी नंबर आप लिखेंगे, कुछ भी नंबर अगर आप लिखते हैं, ठीक है, तो वो नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है ना। कोई भी नंबर अगर आप लिखते हैं, वर्गमूल में नंबर लिखते हैं, बटे में नंबर लिखते हैं, पॉइंट में नंबर लिखते हैं, तो सारे नंबर के सारे नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। अब इस नोट में क्या बोला गया था, इस नोट में ये बोला गया है कि ये जो वास्तविक संख्या होती है,
ये संख्या रेखा पर किसी एक ही बिंदु को प्रदर्शित करेगी। जैसे मैंने कहा कि 2 एक वास्तविक संख्या है, तो 2 सिर्फ एक ही जगह पर आ सकता है, 2 जगह पर नहीं आएगा। बस इतना सा बोला गया, ठीक है। जैसे मैंने लिखा अगर कि माइनस के 1/3, तो ये माइनस के 1/3 सिर्फ एक ही जगह पर आएगा और कहीं पर नहीं आएगा कि 1/3 यहाँ पर भी आ जाए और यहाँ पर भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। एक ही जगह पर हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। किसको? वास्तविक संख्या को, ठीक है। सभी संख्या को हम एक ही जगह पर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास कितने बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पर -3 दिया गया है, एक ही जगह पर हम कर सकते हैं। -1 है ना, माइनस के 1/3, वर्गमूल 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ई, ये सारे एक ही बिंदु को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और दूसरे बिंदु को ये प्रदर्शित नहीं करते। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, कि हमने देखा कि हम वास्तविक संख्या को यहाँ पर कर पा रहे हैं, लेकिन अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम जो स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं, उनको हम कैसे नंबर रेखा पर, संख्या रेखा पर कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, है ना, संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो उसके लिए मैंने ना लास्ट क्लास में आपको बोला था कि आप है ना स्क्वायर याद करना, 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर याद करने। क्या बच्चों ने करे हैं बेटा स्क्वायर याद? यस, वेरी गुड, स्क्वायर याद किए हैं बाकी बच्चों ने भी। तो मेरे को बताएंगे, चैट बॉक्स में भी लिखकर बताएंगे आप कि 19 का स्क्वायर क्या होता है। 19 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? सभी बच्चे बताएंगे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे बताएंगे कि 19 का वर्ग कितना होता है। चलिए, अभी तक मेरे पास आंसर नहीं आया है, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे कि 19 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है। नहीं बेटा, 228 नहीं होता है। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, आपको लर्न नहीं है, लेकिन ये लर्न कर लेना है आपको, ठीक है, ये लर्न कर लेना है। मैंने ना ये कराया था आपको, थोड़ा सा ना वर्ग आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अभी जब हम एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो वहां पर है ना वर्ग का यूज होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का यूज होगा, वर्ग और वर्गमूल का है ना यूज होगा। तो आपको ध्यान से समझ लेना है कि कैसे आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट को याद करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा वर्ग का क्या मतलब है कि एक का वर्ग, एक का स्क्वायर वो क्या होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, है ना। मैंने कहा कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने कहा 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 गुणा 4 मतलब 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपको कहाँ तक करना था, इस तरीके से आपको करना था 20 तक, 20 तक स्क्वायर को याद करना था, ठीक है। चलिए आप बेटा इनको है ना याद कर लेंगे, जिन बच्चों को मैंने बोला नहीं था, ठीक है, वो बच्चे इनको याद कर लेंगे। उसके बाद वर्गमूल क्या होता है, देखो वर्गमूल का मतलब होता है कि मैंने ये वर्गमूल, ये है ना नोटेशन है, ये सिंबल है किसका, वर्गमूल का। अगर हम एक का वर्गमूल की बात करेंगे तो एक का वर्गमूल क्या होता है, एक ही होता है, उसमें से एक ही बाहर आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से मैंने कहा 4 का वर्गमूल क्या होगा, देखो यहाँ पर इनको है ना रिलेट करते जाना, है ना। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना होगा, यहाँ पर देखो 2 होगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2। जब वर्गमूल के अंदर है ना एक ही नंबर 2 बार आ जाता है तो उसमें से एक बाहर हम निकाल लेते हैं, एक को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ गया बेटा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। उसी तरीके से मैंने लिखा अगर स्क्वायर रूट ऑफ 16 का वर्गमूल कितना होगा, बताइए, चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा सभी बच्चे, चैट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 का वर्गमूल कितना होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर अभी पता चल गया है सभी बच्चों को कि कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा इसका वर्गमूल, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको वर्गमूल भी 20 तक याद कर लेने हैं। कहाँ तक याद कर लेने हैं, 20 तक याद कर लेने हैं। तो यहाँ पर अगर हम 20 का निकालें, मतलब कि 20 का निकालने का मतलब 400 का वर्गमूल कितना होगा, 400 का वर्गमूल हो जाएगा बेटा 20 गुणा 20, 20 गुणा 20 मतलब कि 20 बाहर आ जाएगा, तो 20 होता है 400 का वर्ग। वेरी गुड। चलिए तो अभी बेटा आगे आ जाते हैं, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2,
स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आपको यहाँ पर दर्शाना है कि कहाँ पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये बताना है आपको, है ना। अब इसको दर्शाने के लिए बेटा मेथड होता है, उस मेथड को आपको है ना याद रखना है कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट वाले नंबर को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, है ना। तो देखते हैं, अभी संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है इसको, ये संख्या रेखा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए आपको पता है ना वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर जिस आकृति की चारों भुजा बराबर होती है ना, जिस फिगर की चारों भुजा बराबर होती है उसको हम वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या चीजें क्लियर है बेटा? स्क्वायर सभी बच्चों को पता है, यस या नो? चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा, अगर पता है तो वाई लिखेंगे, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर में चारों भुजा बराबर होती है, जैसे ये वाली भुजा, ये भुजा, ये सारी भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तो उसको बोला जाता है वर्ग। चलिए, वर्ग आपको पता चल गया। क्या आपको पता है बेटा समकोण किसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज? या पहले आप मेरे को बताइए समकोण क्या होता है, क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि समकोण क्या होता है? यस एनीवन? कोई भी बच्चा बता पाएगा कि बेटा समकोण में बताने हैं आपको, समकोण नहीं बेटा। देखिए समकोण क्या होता है बेटा, वर्ग में होता है सारी भुजाएं तो बराबर। समकोण, समकोण का मतलब होता है कि आपके पास एंगल कितने उसका होना चाहिए, डिग्री का 90 डिग्री का होना चाहिए, वो होता है समकोण। जो भी एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम समकोण बोलते हैं। तो अभी समकोण समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों के? और 90 डिग्री का एंगल पता है ना आपको कैसे बनता है, कि सीधी बनता है, सीधा एकदम ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल। तो जहां पर भी 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं समकोण। ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये एक समकोण है। अब आपको ये चीज समझना है, मैंने समकोण आपको बताया, अभी आप मेरे को बताएंगे कि त्रिभुज बताए बेटा आपको, त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है पता है आपको सभी बच्चों को? क्या होता है बेटा बताएंगे? ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब तीन आकृतियों से, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। सभी बच्चों को पता चल गया अभी कि तीन भुजाओं की आकृति से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा हूँ, अब मैंने आपसे यहाँ पर ये पूछा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? और इसके बीच में एक सीधी लाइन खींच के 90 डिग्री का एंगल बनाओ। वेरी गुड, मतलब वो सारे त्रिभुज जिसमें एक एंगल समकोण होता है, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। सही। कि हमने क्या कहा कि कोई भी अगर त्रिभुज आपके पास है, कोई भी त्रिभुज अगर आपके पास है और उसमें एक एंगल आपका क्या बन रहा है, एक एंगल आपका बन रहा है 90 डिग्री, तो उसको बोला जाता है समकोण त्रिभुज। जैसे मैंने ये एक त्रिभुज बना दिया, इसमें 90 डिग्री है, तो इसी के इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या समझ में आया बेटा समकोण त्रिभुज अभी? यस सर। चलिए, तो अगर समकोण त्रिभुज समझ में आया है तो अभी हम अपने टॉपिक पर आएंगे। देखो हमारा टॉपिक चल रहा था अपरिमेय संख्या, है ना, मतलब इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, वहां से हमें पहले समझना पड़ा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, ये एक वर्ग बनाया। इस वर्ग में मैं अगर इनके विकर्ण को जोड़ देता हूँ, मतलब ओबी को आपस में जोड़ देता हूँ, तो ये दो त्रिभुज में डिवाइड हो जाएगा। ओबी को क्या किया मैंने, जोड़ दिया, ओबी को मैंने ऐसे जोड़ दिया। तो अब ये जो वर्ग है ये दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया है, और दोनों त्रिभुज कैसे हैं बेटा, समकोण त्रिभुज है। देखो ये सीधा एंगल बन रहा है ना, जहां पर सीधा एंगल बनता है एकदम, वो 90 डिग्री का एंगल होता है, वो 90 डिग्री का एंगल होता है। क्या चीजें समझ में आई बेटा? देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं, वो दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर चीजें क्लियर है, अब अभी समकोण त्रिभुज में आपको एक प्रॉपर्टी को समझना है, एक नियम को समझना है। क्या नियम होगा बेटा वो? अभी एक नियम को आप समझेंगे, वो नियम है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है क्या सबने?
क्या पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है सबने? चलिए, तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। हम बात करें किसकी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय में बेटा समकोण त्रिभुज, जब आपके पास समकोण त्रिभुज होगा तभी हम पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। हाँ बेटा बोलिए। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? क्या बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी जिस भी बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैं ना फिर से स्क्रीन को है ना फिर से मतलब प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अब दिख रही है सर। चलिए, तो अभी दिखने लगी है सभी को स्क्रीन, तो अभी हम आगे आ जाते हैं। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पाइथागोरस प्रमेय की बात चल रही है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय कि 9th क्लास में तो यूज होगा ही होगा आपका, जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां पर भी यूज होगा, और 10th क्लास में जब आप ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ते हैं ना, त्रिकोणमिति, तो वहां पर भी यूज होता है। तो इसलिए इसको है ना अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में जहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, इस वाली रेखा को हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। और ये जो बड़ी वाली भुजा होते हैं, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। आधार। ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको कर्ण बोलते हैं। यस बेटा बोलिए। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, मेरी अटेंडेंस लगेगी जी। हाँ बिल्कुल, आप कंटिन्यू मतलब लास्ट तक रहेंगे क्लास तक, ठीक है। क्लास को पूरा आप अटेंड करेंगे तो आपकी बिल्कुल लगेगी। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने कर्ण लिखा यहाँ पर, ठीक है। कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनियस। और ये जिस पर ये एंगल बना हुआ है, बेटा माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन हो गया है। और ये जिस पर भी एंगल बना हुआ है इसको बोला जाता है आधार। आधार, तो तीनों भुजाओं का है ना नाम रख दिया है मैंने। क्या क्या नाम रखा? जिस पर ये एंगल बन रहा है उसको आधार, इंग्लिश में बोला जाता है बेस। और जहां पर ये मतलब एंगल बना हुआ है, समकोण बना हुआ है जिस रेखा पर, उसको लंब बोलते हैं। और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या ये चीजें समझ में आई है अभी सभी बच्चों के? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर सभी बच्चों के ये समझ में आ गया है तो अभी पाइथागोरस थ्योरम भी आपको समझ में आ जाएगी। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी अब। वेरी गुड बेटा, अभी बस चैट बॉक्स में मैंने बोला था ना आपको कि चैट बॉक्स में आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर करने। तो यहाँ देखो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर, मतलब बड़ी वाली भुजा क्या है? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बेटा आपका आ गया पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा लिखा जा सकता है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है, देखो मैंने आगे पीछे किया है, बस ऑर्डर को चेंज किया है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 2+3 करें या फिर 3+2 करें तो दोनों का आंसर है ना बराबर आता है, दोनों का आंसर 5 ही आ रहा है। तो जोड़, जब हमारे पास एडिशन होता है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो बात एक ही है, दोनों दोनों फॉर्मूले हमारे पास क्या है? एक है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं। क्या पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई है बेटा सभी को? यस सभी सर। बच्चे बेटा 5 सेकंड दे रहा हूँ बेटा, 5 सेकंड में सभी बच्चे अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और फिर हम आ जाते हैं आगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। ले लिया सर। वेरी गुड बेटा। चलिए, तो अगर स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है तो अभी हम आगे आ जाते हैं। चलिए देखेंगे आगे, अभी आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये दो, मैंने बोला था आपको कि ये जो दो हमारे पास त्रिभुज आए हैं, दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में मैं है ना इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, मैं एक ही त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। और ये वाला कौन सा त्रिभुज है? ओ बी और ए, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें ये वाला तो लंब होगा, यस या नो? लंब होगा ये। और ये वाला क्या होगा? आधार होगा। ये वाला आधार होगा।
और ये जो सबसे लाइन हाँ ये वाली जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम कर्ण बोलेंगे, ये कर्ण होगा। क्या चीजें समझ में आई बेटा? यस यस सर। सर। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगा दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होती है? यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है बेटा, ये होता है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय से ही ये जो कर्ण है बेटा, कर्ण का मतलब तो ए, यहाँ पर ओ से लेकर बी तक की दूरी, कर्ण का मतलब क्या है बेटा? बेटा माइक बंद रखेंगे जिसका माइक ऑन है। कर्ण का मतलब है ओ से लेकर बी तक की दूरी, तो मतलब कर्ण की जगह पर मैं ओ बी रख सकता हूं, तो कर्ण की जगह पर मैंने रखा ओ बी, तो ये हो क्या हो गया? ओ बी का स्क्वायर। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? सर। चलिए तो आगे देखेंगे। यस सर। अब मैं आधार की बात कर रहा हूं, तो आधार तो मेरे पास ओ ए है ना, तो आधार मेरे पास है ओ ए, तो आधार की जगह पर मैंने रख दिया ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर। उसके बाद लंब, लंब मेरे पास क्या है? ए बी, तो लंब की जगह पर रखा मैंने ए बी। अब देखो जो जो हमें दिया हुआ है बेटा, क्या हुआ बेटा? चलिए देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ ओ बी आपको समझ में आ गया है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? ओ ए तो दिया हुआ है एक, ए बी भी हमें एक दिया हुआ है, लेकिन हमें ओ बी नहीं दिया हुआ है, हमें ओ बी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हमें दिया हुआ है हम उसकी वैल्यू को रख देंगे पहले। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? ओ ए दिया हुआ है, तो ओ ए की जगह पर एक रख दिया मैंने। ए बी हमें दिया हुआ है, तो उसकी जगह पर भी एक रख दिया मैंने। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक का स्क्वायर, अभी मैंने बताया था कि एक का वर्ग कितना होता है? एक का वर्ग एक होता है। एक का वर्ग कितना होगा? एक। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक का वर्ग कितना होगा? एक होगा। तो अभी जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो दो आ गया, है ना। अभी अगर मैंने इनको जोड़ा तो मेरे पास आ गया दो, मतलब ओबी का स्क्वायर बराबर कितना आया है? मेरे पास दो आया है। क्या हुआ बेटा? क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। सर। यस। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है बेटा, तो एक बात और आपको समझना है। यहाँ पर क्या समझना है बेटा? माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन हो गया है, माइक को बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब भी आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है कि ओबी का होल स्क्वायर बराबर कुछ भी आ जाए, यहाँ पर जब हम स्क्वायर को इधर लेकर आते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? जब यहाँ से हम स्क्वायर हटा देते हैं तो राइट हैंड पर हम स्क्वायर लेकर आएंगे, राइट हैंड साइड पर, तो ये वर्गमूल बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्गमूल बन जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है? यहाँ पर भी मैंने सेम ऐसे ही किया है कि इसका स्क्वायर हटा दिया यहाँ से, यहाँ से तो मैंने स्क्वायर हटा दिया और यहाँ पर राइट हैंड पर चला गया, तो ये क्या बन गया? वर्गमूल बन गया। तो हमारे पास ओबी कितना आया? ओबी हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या समझ में आया बेटा ये चीज? यस सर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अगर 5 लिखा हुआ है तो एक्स बराबर कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्या समझ में आ गई है बेटा चीजें ये यस सभी सर। बच्चों को? चलिए, तो अगर ये चीजें समझ में आ गई है सभी को, तो अब हम सीखेंगे। अभी आपको पता चला है कि कैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालते हैं, ठीक है। अब आप ये समझेंगे कि कैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, ठीक है। संख्या रेखा पर दर्शाना है ना हमें, तो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे वो हम समझेंगे। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए देखो बेटा, इस वर्ग को, जो मेरे पास वर्ग था, ये वाला जो वर्ग था, इसको मैंने क्या किया? इसका जो आधार है, इसका आधार था बेटा ओ ए, और ये था बी, और ये जो त्रिभुज मैंने बनाया था, ये बनाया था त्रिभुज। मैं बस इसी त्रिभुज की बात कर रहा हूं, मैं इसको नहीं ले रहा हूं। तो ओ ए मेरे पास एक दूरी है ना, एक इकाई की दूरी है। हेलो, हाँ बेटा बोलिए, राहुल के नाम से जो बच्चा है। क्या हुआ बेटा? नहीं बेटा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। क्या नहीं समझ बेटा? क्लास कब ज्वाइन?
क्लास कब ज्वाइन करिए बेटा? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। देखो मैंने सिर्फ है ना इतना समझाया अभी पीछे कि हम कैसे, बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे। मैंने सिर्फ इतना समझाया है कि ये एक तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कण का स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर। इस वाले त्रिभुज में ये सबसे बड़ी भुजा होती है कण, नीचे वाली भुजा होती है आधार, और ये वाली भुजा होती है लंब, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो कण हमारे पास है OB, तो OB का स्क्वायर, आधार हमारे पास OA है तो OA का स्क्वायर, लंब हमारे पास AB है तो AB का स्क्वायर। OA हमें दिया हुआ है 1 तो 1 का स्क्वायर, AB हमें दिया हुआ है 1 तो 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 और 1 मेरे पास 2 आ गया। अभी AB का होल स्क्वायर है, और जब भी ये स्क्वायर राइट हैंड में जाएगा तो वहां पर वर्गमूल हो जाएगा, तो OB इक्वल टू मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जब भी मेरे पास स्क्वायर होगा वो राइट हैंड में जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि s स्क्वायर बराबर 5 है तो x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा, ठीक है। अभी चीजें समझ में आई? यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे अभी। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आपका जो ये समकोण त्रिभुज था उसका आधार मैंने लिया OA। अब संख्या रेखा, देखो मैं संख्या रेखा को थोड़ा सा है ना बड़ा बना रहा हूँ, मैं बना के भी दिखा रहा हूँ तुम्हें, है ना, थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया उसको। अब मिडिल में है ना मैंने 0 रख दिया, मिडिल में मैंने क्या रखा, 0 रखा, मिडिल में 0, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया O, इस पॉइंट को मैंने बोला O, क्योंकि मेरे पास इस ट्राइंगल में जो पहला बिंदु है वो O बिंदु है, और जो दूसरा बिंदु है वो है A, और ये वाला डिस्टेंस मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया, यहाँ तक ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसको मैंने बोला कि ये 1 यूनिट है। यहाँ तक कितना यूनिट है बेटा? 1 यूनिट है, ये है 1 यूनिट, 0 और 1, और इस वाले बिंदु को मैंने बोला A, तो ये वाला 1 यूनिट है, मतलब 1 इकाई का यूनिट। तो देखो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि ये जो त्रिभुज था, इस त्रिभुज का जो आधार है वो OA है, जिसकी 1 यूनिट इकाई है, ठीक है। उसके बाद जो लंब है बेटा वो भी तो 1 ही यूनिट था, तो उसके लंब को भी मैंने कितना रखा है, 1 ही यूनिट रखा है, मतलब A से लेकर B तक। अब ये रखना कैसे है आपको, इस चीज को और समझ लीजिए कि कैसे आप रखेंगे। यहां पर देखेंगे बेटा, मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा यहाँ पर बनाई, यहाँ पर संख्या रेखा बनाई, यहाँ पर रखा मैंने 0, यहाँ पर रखा मैंने 1, और इतने ही डिस्टेंस की दूरी पर रखा मैंने 2, ठीक है। अभी मेरे पास जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज, मतलब कि ये एक समकोण त्रिभुज मेरे पास है, ठीक है। ये मेरे पास O, ये A, ये B, ये जो दूरी है वो 1 है, ये वाली दूरी 1 है, और ये वाली दूरी है स्क्वायर रूट ऑफ 2। बेटा यही तो आया था मेरे पास, OB जो आया था वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने O1 का तो 1 यूनिट रखा, मतलब ये तो 1 यूनिट रखा मैंने, 1 इकाई, जो कि मेरे पास क्या है, ये O है, और ये वाला बिंदु मेरे पास A है, ठीक है। ये वाला बिंदु मेरे पास A है, तो ये मैंने रख दिया यहाँ पर इसका आधार। अभी इसके लंब को रखना है बेटा, जो लंब है वो 90 डिग्री का कोण है ना, और 90 डिग्री का कोण आपको बनाना आता है, आप D से बना सकते हैं 90 डिग्री का कोण, तो सीधा सीधा आता है आपको बनाना। 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं बताएंगे बच्चा, क्या 90 डिग्री का कोण बनाना आता है सबको? चलिए तो वेरी गुड। अगर नहीं आता है तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्या करना है, D लेना है, और D में आपने देखा होगा कि एक यहाँ पर इस तरीके से मिडिल में नंबर होता है, ये मिडिल होता है, तो मिडिल में ये 90 डिग्री दिया होता है ऐसे, है ना, ये 90 डिग्री, इधर जाएंगे तो कम होता जाएगा, 80 डिग्री आएगा, फिर 70 डिग्री आएगा, तो ऐसे आएगा। तो इस वाले मिडिल को आपको यहाँ पर रखना है और 90 डिग्री पर क्लिक कर देना है, टिक कर देना है, 90 डिग्री पर टिक कर देना है, और इस लाइन को मिला देना है ऐसे। क्या समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप इसको 90 डिग्री बना देंगे तो ये हमारे पास ऐसे आएगा। अब क्या करेंगे, इसको 1 यूनिट ही रहने देना है आपको, ठीक है, 1 यूनिट ही रखना है इसको। चलिए वेरी गुड, 1 यूनिट रखना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे,
ये जो पॉइंट आया है बेटा, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, बी पॉइंट बोल रहे हैं। ये पॉइंट हमारे पास कैसा है, बी पॉइंट है। और इसको अभी हम मिला देंगे, किसको मिला देंगे, हम मिला देंगे ओ और बी को। ओ और बी को हमने मिला दिया। क्यों मिला दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है, और ओ भी हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या समझ में आया बेटा ये चीजें कि कैसे बनाना है आपको। चलिए, अगर यहां तक समझ में आ गया बेटा, तो अभी देखो, अभी हम है ना इसको करेंगे। एक मिनट रुकेंगे बेटा, मैं फिर से है ना स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, स्टॉप करके फिर से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी 1 मिनट रुकेंगे सभी। चलिए बताएंगे बेटा सभी बच्चे, क्या स्क्रीन दिख रहा है सबको। यस सर। चलिए, अगर सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है तो अभी हम आ जाते हैं। तो ये समझ में आ गया सभी बच्चों को कि कैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को क्या किया है कि बनाया है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने कैसे बनाया है, इस तरीके से बनाया कि मिडिल में मैंने 0 रखा है, और जिस डिस्टेंस पर 1 रखा है तो इसी डिस्टेंस पर मेरे को 2 रखना है। और उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर ओ पॉइंट है मेरे पास, ये ए पॉइंट है, और ये वाला डिस्टेंस 1 यूनिट है। फिर मेरे को 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये मैंने 90 डिग्री बनाया है यहाँ पर इस पॉइंट पर, और ये वाला जो पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन कर देना है, इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो ये जो पॉइंट आएगा मेरे पास, ये पॉइंट आ जाएगा बेटा बी, इसको बोलेंगे बी। और ये जो डिस्टेंस होता है ये भी 1 यूनिट है, ये वाला डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो क्या करना है आपको। अभी बेटा आप करेंगे, आपको क्या दर्शाना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 दर्शाना है ना, और कहां पर दर्शाना है, नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर तो यहीं पर कहीं पर नंबर होना चाहिए, है ना, इसी पर कहीं पर नंबर होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 2। जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे, है ना। मैंने बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐसे आना चाहिए। तो अभी तो मेरे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो यहाँ पर आ रहा है। इसको लाइन पर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रकार लेना पड़ेगा, कंपास लेना पड़ेगा। ठीक है, कंपास आप लेंगे, और कंपास लेने के बाद यहां पर रखना है उसको। कहां पर रखेंगे, ओ पॉइंट पर रखेंगे। ओ पॉइंट पर रखने के बाद बी तक लेकर आएंगे, बी तक। ठीक है, बी तक लेकर आएंगे और इस तरीके से आर्क बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे ऐसे। क्या ये बात समझ में आई है बेटा सबको, क्या ये वाली बात है सर। बेटा। माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक है। चलिए, तो यहाँ पर प्रकार से आप ऐसे कर देंगे, तो ये जहां पर काटेगा इस संख्या रेखा को, वही होता है बेटा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2, वही होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या चीजें क्लियर हो गई बेटा। यस सर। यस सर। चल, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है, अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। वेरी गुड, मतलब सभी को समझ में आ गया है कि कैसे आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालेंगे। बेटा अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना आ गया है, तो इसी तरीके से हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी निकालना है। तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो अभी देखो यहाँ पर बोला गया है कि आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 को निकाल कर बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को निकाल कर बताइए कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 कहाँ पर आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो हमने देख लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो हमने देख लिया, अभी हमें देखना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 कहाँ पर आएगा। यस यस बोलिए बेटा। चलिए तो देखेंगे अभी, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हमें निकालना है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालना है ना, कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 कहाँ पर आएगा। देखो ये वाला त्रिभुज तो आपको बनाना ही है, ये तो हमारे पास बना ही रहेगा, है ना। अब मैंने क्या किया कि इस वाले बिंदु पर बी पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया।
है ना। तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। कैसे बनाएंगे बेटा, मैं बता देता हूँ, इसको रफली बता देता हूँ आपको। किससे बनाना है, डी से आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि डी को आपको यहाँ पर रखना है, इस बिंदु पर ऐसे आप डी रखेंगे, ठीक है, ये डी आप रखेंगे ऐसे। तो ये मिडिल में से जो होता है, मिडिल में ऐसे रखना है बेटा डी को, और ये 90 डिग्री आपको शो करेगा यहाँ पर ऊपर ये 90 डिग्री शो करेगा ऐसे, ठीक है। तो इस लाइन को मिला देंगे। क्या ये बात समझ में आई है बेटा, कैसे बनाना है आपको 90 डिग्री एंगल? यस सर, यस सर। तो ये 90 डिग्री अगर एंगल आप बना देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको ये जरूर याद रखना है कि ये अगर एक यूनिट है तो यहां से लेकर यहां तक भी एक ही यूनिट होना चाहिए, है ना। यहां से लेकर यहां तक भी आपके पास कितना यूनिट होना चाहिए, एक ही यूनिट होना चाहिए। अब इस यूनिट को जैसे अगर आप स्केल में देखेंगे, अगर आप स्केल से इसको बनाएंगे तो वहां पर तो 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है 1 सेंटीमीटर, तो फिर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो वहां पर हम देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम या तो 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट मान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट मान लेते हैं, या फिर 4 सेंटीमीटर का एक यूनिट मान लेते हैं, ताकि चीजें सभी हमें अच्छे से दिख जाए। क्या समझ में आया बेटा? 4 यूनिट का मतलब कि यहां से लेकर यहां तक मैंने एक यूनिट माना है इसको, 4 सेंटीमीटर का एक यूनिट। चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए यस सर। तो अगर सभी चीजें क्लियर हैं तो अभी मैंने क्या किया बेटा, माइक बंद कर लेंगे, माइक बंद कर लेंगे। देखो अभी मैंने क्या किया, इसमें यहां से आपको O से इस D तक मिला देना है, O से D तक मिला देना है, क्योंकि आपने इसको एक यूनिट कर दिया ना, तो एक यूनिट कर दिया तो O से D तक आप मिला देंगे, O से D तक आपने मिला दिया। अब यहाँ पर ये चीज आपको समझनी है कि ये जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए? ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो ये वाला तो आधार हो जाएगा, है ना, ये वाला तो आधार हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अब हम पाइथागोरस लगा देंगे फिर से। तो जिसको पाइथागोरस समझ में नहीं आया था वो फिर से देख लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय अगर हमें लगाना है तो हम कैसे लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान देंगे कि कर्ण तो हमारे पास OD है, O से लेकर D तक कर्ण है, तो OD का स्क्वायर, है ना। आधार हमारे पास O से लेकर B तक है, तो OB का स्क्वायर, और लंब हमारे पास B से लेकर D तक है, तो BD का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर समझिए, तो OD का स्क्वायर तो हमें नहीं पता, OD का स्क्वायर तो हमें निकालना है, OD तो हमें निकालना है, लेकिन हमें OB तो पता है ना, OB कितना है? कौन बच्चा बताएगा बेटा OB कितना दिया हुआ है? √2। वेरी गुड, स्क्वायर रूट 2 दिया हुआ है। देखो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना है? OB है, तो OB की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 रखा और इसका स्क्वायर। उसके बाद BD हमारे पास कितना है बेटा? BD को मैंने बोला है कि 1 ही सेंटीमीटर लेना है, मतलब 1 ही यूनिट रखना है आपको, तो ये 1 यूनिट है, तो BD की जगह पर 1 यूनिट आ गया। अब एक नोट बनाकर लिख लीजिए बेटा इस चीज को, कि जब भी आप किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देता है और हमारे पास वही नंबर आता है, ठीक है। नोट बनाकर लिख लीजिए इसको कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, x आपके पास आएगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, तो अगर यहाँ पर मैंने क्या किया, इस स्क्वायर से रूट को मैं कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास 2 बचेगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो अभी मेरे पास कितना आ गया? 3 आ गया बेटा अभी मेरे पास, है ना। 2 + 1 कितना आ गया? 3 आ गया। अब हाँ, तो अब 3 आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। अभी पीछे बताया था मैंने कि अगर हमारे पास स्क्वायर इस तरीके से दिया हुआ है x² 3
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा ओडी कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ओडी आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। चलिए, तो डाउट नहीं है तो अब हमें ना सेम काम करना है, जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए करा था वैसे ही हमें करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए। देखो कैसे करेंगे कि आपको वही मतलब पहले तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही बना लेना है। कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर आपको मिडिल में तो 0 रखना है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का एक यूनिट मैंने माना है ना। तो ये भी मेरे पास यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर होगा 2 यूनिट। तो ये तो मेरे पास आ गया आधार, ठीक है। ये मेरे पास आ गया उसका लंब, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरे पास कर्ण। तो मतलब ये भी एक यूनिट होगा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। और उसके बाद मैंने इस पर है ना एक लंब खींचा था ऐसे ऐसे, ठीक है। ये लंब खींचा था, ये मैंने बी ले लिया है, ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। और इसको अगर मैंने मिला दिया ऐसे, कहाँ से, ओ से मैंने मिला दिया इसको, तो ये वाला जो पॉइंट है वो डी पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये भी एक यूनिट, और ये अभी हमने निकाला था स्क्वायर रूट ऑफ 3। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 3 मेरे को कहां पर चाहिए, संख्या रेखा पर चाहिए, है ना। जैसे मैंने कहा कि ये संख्या रेखा है तो इसी संख्या रेखा पर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आना चाहिए, जैसे यहाँ पर। तो उसके लिए फिर से वही काम करना है, आपको प्रकार लेना है, ठीक है। कंपास आप लेंगे और कंपास के पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे। कहाँ पर रखना है पॉइंट, यहाँ पर रखना है 0 पर। क्या समझ में आया बेटा, कहाँ पर रखना है पॉइंट को? सर। यस। 0 पर। उसके बाद यहाँ से डी पॉइंट से बेटा, जहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, डी सर। पॉइंट से आपको क्या करना है, आर्क लगाना है। यस बेटा बोलिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी बच्चों को दिख रही है बेटा स्क्रीन? यस सर। चलिए, तो मैं फिर से एक बार स्क्रीन स्टॉप करके शेयर करता हूं तो आपको दिखने लगेगी, ठीक है। 1 मिनट वेट करेंगे, 1 मिनट वेट करेंगे। क्या अभी दिख रही है बेटा स्क्रीन? यस सर। चलिए, तो यहाँ से क्या करना है बेटा, आपको जैसे सर्कल बनाते हैं ना वैसे सर्कल आप बनाते आएंगे। और जब ऐसा सर्कल आप बनाएंगे तो ये है ना, ये वाला जो आर्क है वो इस संख्या रेखा को यहाँ पर काटेगा, और यहाँ पर अगर काटा तो इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा अभी? यस यस सर। सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है बेटा तो डाउट पूछ लेंगे। नो सर। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो या छोटा सा भी अगर डाउट हो तो डाउट पूछ लीजिए। नो सर। चलिए, तो मतलब समझ में आ गया है कि कैसे आप वर्गमूल वाले नंबर को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। आ गया है ना सभी को? स्क्रीन नहीं दिख रही है, चलिए। तो अभी मैं फिर से मतलब स्क्रीन को स्टॉप करके प्रेजेंट कर रहा हूं, तो अपना माइक बंद कर देंगे 1 मिनट। अभी बेटा स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो अभी माइक बंद करेंगे और आगे ध्यान देंगे बेटा। आगे बेटा आपका है ना एक स्पाइरल बनाने के लिए बोला जाता है। आपके बुक में एक क्वेश्चन है कि आप स्पाइरल बनाइए। तो उसको कैसे बनाते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी आप करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी आपको बताना है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 6, फिर 7, फिर 8। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब कितना होता है बेटा, 2। तो यहाँ पर अब आपको मतलब चेक करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब है 2। मतलब जब आप ऐसा बनाएंगे ना तो वो कहां पर कट होना चाहिए, 2 पर ही कट होना चाहिए। अगर वो 2 पर कट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आप गलत कर रहे हैं। और अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 पर कट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आपने सही किया, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, अब चीजों को समझेंगे कैसे करेंगे आप, ठीक है।
तो आगे बढ़ाएंगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकाला आपने, अभी आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। डी रखने के बाद, आ रहा है समझ में बेटा? यस सर। यहाँ पर डी रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। और फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे हम अभी हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकाला था, वैसे ही सेम प्रोसेस एकदम आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4 मिल जाएगा इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, ये मैंने डी पॉइंट लिया था यहाँ पर, ये मैंने ई पॉइंट ले लिया अभी। तो ये वाली जो लाइन आई है ये है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4। क्या समझ में आया है बेटा? यस सर। अब उसके बाद अगर आप क्या करते हैं, कंपास की नोक को यहाँ पर रखेंगे और फिर से एक सर्कल बनाएंगे। अब की बार ये वाला सर्कल कहाँ पर कटेगा बताइए, किसको काटेगा? ये 2 को सर। 2 को काटेगा। अगर 2 को काटेगा तो आपने सही किया है, अगर 2 को नहीं काटेगा तो गलत किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट को दिखाना है। अगर सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं। फिर अभी हम आ जाते हैं आगे। तो देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है ये इसी तरीके से, ठीक है, कि यहाँ पर आ रहा है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो यहाँ से एक सर्कल बनाया गया था, आर्क लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी हम आएंगे अपने टॉपिक पर, जो कि टॉपिक है हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार देखेंगे कि दशमलव प्रसार का मतलब कि हमारे पास 2-3 तरीके के प्रसार होते हैं। कि एक तो ऐसा प्रसार होता है कि पॉइंट आया खत्म हो गया, एक प्रसार ऐसा होता है कि पॉइंट आया और ये चलता जा रहा है, नंबर एक ही नंबर चलता जा रहा है। दूसरा ऐसा होगा कि हमारे पास पॉइंट आएगा और नंबर है ना अलग अलग चलते जाएंगे, खत्म ही नहीं होंगे। तो इस तरीके के प्रसार हमारे पास होते हैं। तो इन सभी प्रसारों को हमें क्या करना है, समझना है। चलिए तो पहले देख लेते हैं हम कि अभी हमारा जो टॉपिक है वो 5वां टॉपिक चल रहा है ना। ये 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, अभी हम 5वें टॉपिक पर आ गए हैं, जो कि है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, दशमलव का प्रसार। तो जैसे यहाँ पर देखो 1/7 लिखा हुआ है, 1/7 लिखा हुआ है, तो भाग करना तो सबको आता है ना। भाग करना सबको आता है कि 7 से भाग करना है 1 को, तो नहीं कर पाएंगे ना बेटा इसको। 7 से हम 1 को भाग नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा और 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी क्या आ जाएगा, अभी आ जाएगा 7 एकम 7। अभी आ गया बेटा 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसी तरीके से ये वाला भाग करना है आपको। यह थोड़ा मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीजें पता चल जाए। ठीक है, 0.1 मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 7 एकम 7। मेरे पास बचा 3, माइनस करने पर फिर से 0 बढ़ा देंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर से 0 लगा दिया मैंने तो 7 दूनी 14। बेटा माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। 6 बचेगा, फिर से 0 बढ़ा दिया मैंने, 7 8 56। ठीक है, 7 8 56, तो ये आ गया बेटे पास मेरे 4। ठीक है, फिर से 0 मैंने बढ़ाया तो आपकी बार आ जाएगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 आया तो माइनस करेंगे 5 बचेगा, 0 बढ़ा देंगे फिर से 7 7 49 है ना, 7 7 49। और मेरे पास क्या बचा, 1 बचा आपकी बार, फिर से 0 बढ़ा दिया मैंने। अब यहाँ से देखो बेटा मेरे पास आ गया फिर से रिपीट हो रहा है। क्या हुआ बेटा, 49 के बाद तो सर ये फिर से रिपीट होने लग गया। हाँ फिर से रिपीट होने लग गया, वही चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि 49 के बाद यहाँ से क्या हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है। इसके बाद ये नंबर है ना रिपीट हो रहा है कि 1 4 2 8 5 7, तो इसके आगे भी यही नंबर आएंगे 1 4। हाँ बेटा यही तो नंबर आएगा। नहीं बेटा बार बार नहीं करेंगे, आप सुनिए क्या करना है आपको। इसके बाद आपके पास रिपीट होगा नंबर, कैसे रिपीट होगा उस चीज को आप समझिए पहले। तो अभी आप भाग कर लेंगे ना सिंपल, तो मैंने उसको हटा दिया, उस भाग को मैंने हटा दिया। अभी देखो बेटा ये नंबर आ जाएगा भाग करने के बाद, ये नंबर आपके पास आया था। इसके बाद ये नंबर है ना रिपीट होना शुरू होगा,
यही नंबर आएगा 1 4 2 8 5 7। फिर से यही नंबर आएगा 1 4 2 8 5 7। फिर से यही नंबर आएगा। तो इस तरीके से ये रिपीट होता चला जाएगा। आपने क्या हुआ बेटा? सर एक संख्या छोड़ दिया आपने। एक संख्या छोड़ दी मैंने, कौन सी छोड़ी है? सर एक। नहीं बेटा, वो रिपीट में आ गया ना, वो रिपीट होने लग गया। ये रहा यहाँ पर एक। आ रहा है समझ में? जो वो एक आया था वो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया है। चलिए, तो अभी समझेंगे यहाँ पर। तो ये रिपीट हो रहा है ना। आप एक चीज इतना से समझिए कि अगर 3 रिपीट हो रहा है, ये 3 रिपीट हो रहा है रिपीट। अगर कोई भी नंबर रिपीट होता है तो उस नंबर को हम ऐसे लिख देते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं या फिर हम पॉइंट लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये नंबर है ना रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है ये नंबर। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया कि 0.142857 के ऊपर बार लगा दिया मैंने। तो इसका मतलब होगा कि ये नंबर अब रिपीट हो जाएगा। ठीक है, क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर सभी बच्चों को ये चीजें क्लियर है तो अभी बेटा हम आ जाते हैं। वेरी गुड बेटा। हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलिए। प्रेजेंट। बेटा आप, हाँ तो ले लीजिए आप। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है बेटा आपको कि ये नंबर दिख रहा है आपको, देखो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया है ना। इसके बाद ये नंबर फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा, है ना। ऐसे ही ये नंबर रिपीट होता चला जाएगा। ये अलग अलग आपको दिखाया भी गया है। और ये नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? द क्वोशिएंट रिपीट आफ्टर सम टाइम। भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो भागफल में क्या हो रही है? अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब वो नंबर है ना फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो ये हमारे पास क्या आया है? 1 4 2 8 5 7 के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। चलिए, अभी आपको पता चल गया कि रिपीट का मतलब क्या है, पुनरावृत्ति का मतलब क्या है। यस सर। और अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर लिखा गया है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये नंबर है ना रिपीट हो रहा है। अभी इसको देखते हैं हम, इसको देख लेते हैं। 3 से भाग करना है किसको? 10 को। तो 3 तिया 9, है ना। 1 बचेगा, पॉइंट लगा दिया मैंने, 0 बढ़ा दिया। फिर से 3 तिया 9, फिर से मेरे पास 1 आया, फिर से 0, फिर से 3 तिया 9। क्या आ रहा है बेटा? रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? फिर से 3 तिया 9, फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये 3.333333333333 आता जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो क्वोशिएंट में मतलब कि भागफल में जो पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की, वो किस में हो रही है? वो 3 में हो रही है, वो 3 की हो रही है। ठीक है, किस अंक की हो रही है? 3 अंक की हो रही है। चलिए, अभी हम बात करेंगे 7/8 की। 7/8 की हम बात करते हैं। तो 7/8 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 8 से भाग करना है 7 को, नहीं कर पाएंगे। और नहीं करा तो 0 लगा के पॉइंट लगाया और यहाँ पर 70 हो गया। तो 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 आ गया। माइनस करेंगे तो 6, 8 सत्ते 56, है ना। 8 सत्ते 56 होगा, और 56 हुआ तो मेरे पास आ गया 4, 4 बचा। यहाँ पर आया 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। अब देखो यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो गया, मेरे पास शेषफल क्या आया है? 0 आया है। तो ये हमारे पास एंड हो गया ना, तो ये रिपीट हो रहा है और ये खत्म भी हो गया। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अगर ये चीजें क्लियर है सभी बच्चों को तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं बेटा, ये जो हमारे पास आया है क्वोशिएंट मतलब भागफल, ये कैसा भागफल है? ये बेटा भागफल सीमित है और शेषफल 0 आया है। ये सीमित है, असीमित नहीं है, सीमित है। ये कैसा है? शांत है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? और शांत भी हम बोल सकते हैं कि ये शांत प्रकार का मतलब क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, वो जो हमने पढ़ा था वो अशांत पढ़ा था, वो अशांत था, वो मतलब चलता ही जा रहा था। लेकिन ये यहाँ पर स्टॉप हो गया है, खत्म हो गया।
ठीक है बेटा। सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो यहाँ बेटा एक चीज आपको समझना है, क्या लिखा गया है, द रिमाइंडर्स आइदर बिकम जीरो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स। कुछ चरण के बाद शेष या तो जीरो हो जाता है या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, या तो क्या हो जाएगा, वो जीरो आएगा या वो पुनरावृत्ति करने लगेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 7/8 का जो शेषफल आया था वो शून्य आया था। ठीक है, शून्य आया था। अगर ये शून्य आया है और दूसरे में देखो क्या आ रहा है, 10/3 और 1/7 में क्या आया था हमारे पास, पुनरावृत्ति हो रही थी। क्या हो रही थी, पुनरावृत्ति हो रही थी। ठीक है, तो शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियां की संख्या भाजक से कम होती है। तो वहां पर जो प्रविष्टियां लिखा जाता है वो किससे कम होती है, वो भाजक से कम होती है। तो देखो यहाँ पर जो भाजक है, भाजक पता है बेटा आपको, 7 लिखा गया है ना, 7 लिखा गया है। तो यहाँ पर जो प्रविष्टियां लिखी गई हैं देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है बेटा। ये क्या है, इससे कम है। ठीक है, 3 है यहाँ पर, तो 3 की जो पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास प्रविष्टियां लिखी जाती है वो भाजक से हमेशा कम होती है, ये चीज बोली गई है। क्या ये समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। चलो वेरी गुड। तो यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर क्या ये लिखा हुआ है भागफल, ये लिखा हुआ है भाजक, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रविष्टियां आई है वो कितनी आई है, कितनी एंट्री आई है, एक ही एंट्री आई है। 3 ही तो रिपीट हो रहा है, ये 3 ही तो रिपीट हो रहा है, और 3 तो इस मतलब ये वाला 3 एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो ये इस 3 से छोटा है ना। चलो इसको हम दूसरे वाले उससे देखते हैं। जैसे अगर हम 7 की बात करते हैं तो यहाँ पर कब रिपीट होना शुरू हुआ है, वो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंट्री के बाद रिपीट होना शुरू हुआ है। और ये जो 6 है ये 7 से क्या है, छोटा है। 7 से क्या होगा, छोटा होगा, छोटा। चलिए तो ये ध्यान रखना है बेटा हमेशा आपको। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो यही चीज यहाँ पर दिखाई भी गई है कि ये 6 है ना, 7 से छोटा है। अब देखो क्या बोला है, यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में भी में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। देखो इसको उदाहरण से ही समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में भी में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो कि 10/3 लिखा गया है ना, और यहाँ पर 1/7। तो भागफल हमारे पास कितना आ रहा है, भागफल हमारे पास आ रहा है 3.333, और यहाँ पर भागफल आ रहा है 0.142857। तो यहाँ पर एक जो हमारे पास विशेष खंड है इसकी रिपीट क्यों होगी, मतलब ये पुनरावृत्ति खंड है। यहाँ पर पुनरावृत्ति खंड कौन सा है, ये वाला 3 है। तो ये वाला जो 1 4 2 8 5 7 है ये एक पुनरावृत्ति खंड है, और इस वाले में सिर्फ एक ही हमारे पास नंबर है जो पुनरावृत्ति खंड है। क्या समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। अब देखो यहाँ पर 2 केसेस दिए गए हैं। द रिमाइंडर बिकम्स 0, शेष शून्य हो जाता है अगर, और दूसरा खंड क्या है, शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। तो अगर शेष शून्य हो जाता है उसकी बात कर लेते हैं पहले। अगर शेष शून्य हो जाएगा, जैसे इसमें शेष क्या हुआ था, जो शेषफल आया था वो क्या हुआ था, शून्य हुआ था। इसमें शेषफल शून्य आया था हमारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर शेषफल शून्य हो जाता है तो ये दशमलव प्रसार। ये क्या है बेटा, दशमलव प्रसार। इसको दशमलव प्रसार हमने बोला, जिसमें हमारे पास शेषफल क्या आ गया था, शून्य आ गया था। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो ये हमारे पास क्या है, दशमलव प्रसार है। जैसे 1/2 की भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी शेषफल कितना आएगा, शून्य आएगा। यहाँ पर भी शेषफल कितना आता है, शेषफल कितना आता है बेटा, शून्य आता है। यस नहीं बेटा, क्लास का टाइम तो चेंज नहीं हुआ है, 7 से 8 ही टाइम है आपका। नहीं बेटा, अभी बस ये थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया, इसको खत्म करते हैं और क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये शेष शून्य हो जाता है, ये आपको पता चल गया है। अगर शेषफल शून्य हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार बोलते हैं।
चीजें क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। यस देखो सर। यहाँ पर लिखा भी गया है कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि 1 दशमलव %। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे। बेटा यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। यस अगर सर। किसी भी बच्चे का अगर डाउट है बेटा तो डाउट के लिए रुक जाएंगे क्लास में। अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे बेटा। अभी हमारी क्लास को ओवर करने का टाइम है। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बेटा। ठीक है बेटा, आप रुक जाएंगे क्लास में।